तो ये ब्लेंडिंग मोड कहाँ पे आपको मिलते हैं? अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सारे ब्लेंडिंग मोड 27 के लिए ब्लेंडिंग मोड। तो ये काम कैसे करते हैं? ब्लेंड मतलब कि आपके पास में जूसर ब्लेंडर होता है ना, उसका क्या काम होता है? मिक्स करना। तो ये भी ब्लेंड करते हैं, लेकिन ये तस्वीरों को ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं। आप किस तरह से मिक्स करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ जरा। तो यहाँ पे हम जाते हैं ब्लेंडिंग मोड के अंदर। यहाँ पे मेरे पास कुछ सैंपल लेयर होगी, जैसा कि यही वाली ले लेता हूँ और इसको मैंने ड्रैग कर लिया यहाँ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसके स्काई को चेंज करना है। पीछे अभी जो बैकग्राउंड नजर आ रही है वो मुझे जरा अच्छी नहीं लग रही, तो मैं चाहता हूँ जरा बेहतर हो जाए, सनसेट हो जाए या जरा और बेहतर हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है मैं इसके ऊपर अप्लाई कर। अच्छा, नीचे वाला पार्ट तो मुझे नहीं चाहिए होगा, उसको तो मैं क्या करूँगा, जरा स्केल कर दूंगा। अच्छा, स्केल करने की शॉर्टकट की क्या है? मुझे इसको स्केल करना किसको कहते हैं? साइज को बढ़ाना। मतलब अगर मुझे इसके साइज को बड़ा करना है तो मैं स्केल अप करूंगा, कम करना है तो स्केल डाउन करूंगा। स्केल करने के लिए यार हम यहाँ पे आते हैं और सिलेक्ट करके ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को जब हम शो करते हैं तो यहाँ पे स्केल होगा ना। अच्छा, अगर मैं इसको यूज नहीं करता, इसके एक शॉर्टकट की मैंने आपको बताई, कंट्रोल टी करेंगे तो हमारे पास ये शो होगा। अब हम यहाँ से इसके साइज को बढ़ा लेते, मैंने आर्डर प्रेस किया, ये साइज जरा एक सीक्वेंस के साथ बढ़ा और मैंने यहाँ तक इसको एडजस्ट किया और मैंने कर दिया ओके। अच्छा, पीछे वाली बैकग्राउंड तो नजर आ ही नहीं रही, वो कैसे नजर आएगी? अब ये हमारे पास है ब्लेंडिंग मोड। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कि मल्टीप्लाई के ऊपर, मल्टीप्लाई ये हो गया, इसके ऊपर ऐसा रिजल्ट आ रहा है, डार्क के ऊपर ऐसा आ रहा है, स्क्रीन के ऊपर ऐसा आ रहा है, तो ओवरले करते हैं इसके ऊपर ऐसा आ रहा है, सॉफ्ट लाइट के ऊपर ऐसा आ रहा है। तो देखते हैं भाई किसके ऊपर हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, तो अलग अलग चेंज करके देखते हैं। तो जहां पे अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा हम उसको वहीं पे अप्लाई करें। तो मेरा ख्याल है कि मल्टीप्लाई या डार्कन के ऊपर, मल्टीप्लाई के ऊपर अच्छा रिजल्ट मिल जाए, या लाइटन कर लेते हैं। अच्छा, अभी भी रिजल्ट अच्छा नजर नहीं आ रहा, तो चलो एक काम कर लेते हैं, हम इसको भी नन कर लेते हैं नॉर्मल, और इस लेयर को नीचे ले आते हैं और दूसरी वाले को ऊपर कर लेते हैं। अब कुछ करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं भी कहाँ पे रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो अब आई थिंक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जिसके ऊपर आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए आप इसको उसके ऊपर अप्लाई करें। अब अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि हमें बैकग्राउंड को चेंज करना पड़ेगा कि वो उसके साथ अच्छे से ब्लेंड नहीं करता। बैकग्राउंड चेंज करते हैं अभी। सबसे पहले आप इसको जरा समझ लो कि ये काम कैसे करता है। अगर मैं जरा जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 सेक्शन और 5 सेक्शन, ठीक हो गया? 5 सेक्शन। अब क्या होगा कि ये वाला जो सेक्शन है और ये वाला जो सेक्शन है ये कैसे काम करेगा? सबसे पहले लिखा हुआ लाइटन और यहाँ पे लिखा हुआ डार्कन। लाइटन का मतलब है कि आपकी तस्वीर में से लाइट पार्ट को रखेगा और ब्लैक को रिमूव कर देगा। और यहाँ पे है डार्कन, इसका मतलब है डार्क पार्ट को रखेगा, व्हाइट को या
लाइट को खत्म कर दिया। और ये है ओवरले, मतलब ये आप समझ लें कि ऐसे काम करेगा कि दरमियान से 50% आप अगर, मैं आपको ये मिसाल कैसे दूंगा, यहाँ पे मेरे पास में यहाँ पे शायद प्रेजेंटेशन हो, ये हमारे पास में ये कलर पैटर्न है, यहाँ पे ये 100% ब्लैक कलर है। अच्छा, अब यहाँ पे कितना हो गया 75, यहाँ पे होगा 50, 25, मतलब क्या है कि व्हाइट यहाँ पे 100% ब्लैक है। अच्छा, यहाँ पे 75% ब्लैक हो गया, यहाँ पे 50%, 25% और यहाँ पे क्या मतलब अगर व्हाइट के अंदर हम 25% ब्लैक ऐड करेंगे तो ये कलर बनेगा, फिर 50% ऐड करेंगे तो ये बनेगा, 75% ऐड करेंगे तो ये बनेगा और ये 100%। ये सारा समझ आ गया ना कैसा है। अब मैं इसी के ऊपर कोई तस्वीर लेके आता हूँ, जरा ज्यादा अच्छे से पता आ जाएगा। मैं इस तस्वीर को यहाँ पे ले आता हूँ, इसको ले आना, इस तरीके को ले आता और मैंने इसको नीचे ले आया, यहाँ पे नीचे ले आया और मैंने कंट्रोल टी किया और इसके स्केल को बढ़ा और डन किया। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब मैं इसको बताता हूँ। अब मैंने आपको बताया कि ये वाला पार्ट कैसे काम करता है, फिर ये वाला कैसे काम करता है, फिर ये वाला कैसे काम करता है। अच्छा, अब अगर हम डार्कन करें यहाँ पे, तो मैंने आपको बोला कि ये वाला जो सेक्शन है ये क्या करेगा, ब्लैक को रखेगा, व्हाइट को खत्म कर देगा। और यहाँ पे देखते हैं व्हाइट किधर गया, खत्म हो गया। मैंने डार्कन को साइड दिया, अब यहाँ पे प्योर व्हाइट 100% व्हाइट, उसको खत्म कर दिया। फिर यहाँ पे 25% का वो भी नजर नहीं आ रहा, वो भी खत्म हो गया, लेकिन 50% वाला आ रहा है नजर। इसी तरह 75 वाला भी तकरीबन हल्का हल्का नजर आ रहा है, तो ब्लैक किसने खत्म नहीं किया। अब इसी तरह मैं नीचे वाले को अप्लाई करता हूँ, मैंने किया लाइटन, अब यहाँ पे देखो उल्टा हो गया, ब्लैक वाला चला गया, व्हाइट वाला रह गया। और इसी तरह अब अगर हम यहाँ पे ओवरले करें तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, ये कंट्रास्ट ऐड करता है, ये ब्लैक को और ब्लैक कर देगा, व्हाइट को और व्हाइट, और 50% जो होगा उसको वैसे रहने देगा। मतलब कि ये जो 50% था इसने उसको वैसे रहने दिया, लेकिन जब उसको हम इधर लेके आए ब्लैक की तरफ से, उसको और ब्लैक कर दिया, जब और ब्लैक किया तो और ब्लैक कर दिया। इस तरह जब लाइट की तरफ लेके तो लाइट कर दिया, और लाइट की तरफ लेके और लाइट कर दिया। तो ये समझ आ गया आपको कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये जो सारे हैं ये इसी तरह से काम करेंगे। ये क्या करेगा, लाइट को डार्क नहीं करेगा, लाइट वाले पार्ट को ये डार्क पार्ट को खत्म कर देगा, लाइट को रखेगा। और ये 50% से स्टार्ट होगा और देखेगा कि किसको लाइट देना है, किसको डार्क। समझ आ गया? अब ऐसे ही अब आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर ये चीज मिल जाए तो ये ऐसे ही काम करेगा। इसके ऊपर कोई भी अगर तस्वीर लेके आएंगे तो हमें थोड़ा सा समझ लग जाएगी तस्वीरों को देख के किस कलर को रखते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि यार ये कौन सा कलर देगा तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन को अप्लाई कर देंगे, जहाँ पे आपको आपकी पसंद का दर्ज मिल जाए कोई सिंपल। तो हम क्या करते हैं, इसी इमेज को दोबारा देखने जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसी इमेज को दोबारा देख लेता हूँ, ये इस वाले यहाँ। अब इसके ऊपर ट्रीज को लेके आते हैं दोबारा और अब अप्लाई करके देखते हैं। और यहाँ से चेंज करते हैं, देखते हैं कहाँ पे रिजल्ट आएगा। अच्छा, डन कर लो पहले, फिर ही रिजल्ट आपको दिखाएगा।
अब यहाँ पे देखो, पहले से जरा बेहतर हो गया। अब पीछे क्लाउड भी आ गई, पीछे ये थोड़ा सा इफेक्ट भी आ रहा है, जरा बेहतर हो। चलिए भी और यूज करके देखते हैं। हम यहाँ पे स्लाइडर के ऊपर तो बहुत ही बुरा हाल है, मतलब ये यूज नहीं करेंगे हम। ओवरले के ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या यूज करेंगे। तो आई थिंक ये वाला मुझे बेटर लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए, विदाउट रिमूविंग एनी बैकग्राउंड हमें ये रिजल्ट आता है। और अगर आप इसको मैनुअल करने लगते हैं तो बहुत टाइम लगता है। और अगर आप इसको जूम करके दिखाओ ना, तो आपको ये कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आएगी जो आपको लगेगा भी उसके पीछे है, आगे है, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। तो ये है ब्लेंडिंग की पावर, हम किसी भी चीज को किसी भी के साथ अटैच करते। एक और एग्जांपल करते हैं। मैं यहाँ पे लेयर इन डेप्थ के अंदर आता हूँ और यहाँ पे भी मेरे पास कुछ ऑप्शन होंगे। तो सबसे पहले इसको भी देखते थे, ये देखते मैंने इसको पकड़ा ला के यहाँ पे ड्रैग कर दिया, इसको बंद कर दो, मुझे लगता है इसको बंद कर दिया। ये ब्लेंडिंग मोड बड़े काम के, इसको ऐसे में समझो। अच्छा, मैंने इसको पकड़ा लिया है यहाँ पे। अब इसके पीछे भी मुझे बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो बैकग्राउंड लगा देते हैं। ये ड्रैग कर दिया। अब इसको लगाना तो क्या करें, ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देंगे, कितना अच्छा चल रहा है। तो ये भी नहीं तो दोबारा उसी के ऊपर जहां पे अच्छा रिजल्ट मिल जाए यूज करो। अब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये भी अच्छा है, मल्टीप्लाई कर लो, ये भी बहुत अच्छा है। आप देखो, अगर मैं इसको जूम करूं, अब आप देखो, हालांकि ये इमेज ऊपर है लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे बैक साइड पे क्या हुआ ब्लेंड। यहाँ पे देखो तो ये देखो इसके बैक साइड पे हम इसकी वजह से ब्लेंड। अब पिछली क्लास के अंदर मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक एग्जांपल की थी हमने, जिसके अंदर ना मैंने वो लेके आया था, क्या उसका नाम है, वो जो डॉल थी, डॉल के पीछे वो एक ब्लू कलर का वो लेके आया था शाइनिंग सा। जी जी, यहाँ पे ये वाला। अब इसको मैं दोबारा उसी के ऊपर लेके आता हूँ यहाँ, और इसमें से मुझे रिमूव करना है ब्लैक कलर, और मुझे सिर्फ चाहिए कौन सा कलर, ब्लू। ब्लू। अब ये कैसे आएगा, अब आप मुझे बताइए कि कौन सा वाला सेक्शन यूज होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे। और इसको फिर मैं स्क्रीन पर दूंगा, आप देखो तो ये परफेक्टली यहाँ पे आता है। कलर वगैरह चेंज करना हो हम बाद में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर यहाँ पे सन दिखाना है तो मैं बड़ी आसानी के साथ कर सकता हूँ। तो ये भी देखना कि भाई ये मैंने क्या किया, क्या थोड़ा तो भी आपने इग्नोर करना है। तो ये हम यहाँ से इसके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ये क्योंकि ब्लैक हो रहा है तो इसलिए ये ऐसे नजर आ रहा है, तो इसको भी छोड़ो। हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, किसी भी चीज का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये डिलीट, तो ये हमारे पास था ब्लेंड। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैं यहीं से किसी बैकग्राउंड को पकड़ लेता हूँ, जैसा कि ये मुझे इसके अंदर ना ये दिखाना है कि यहाँ से सन लाइट देना, और यहाँ पे कहीं पे सन मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे सनलाइट दिखानी है। उसके लिए मैं यूज करूंगा अभी के लिए ब्रश। अभी अगला टॉपिक हमारा ब्रश का ही है, तो मैंने पेन प्रेस किया, मैंने ब्रश ले लिया। ब्रश का सिंपल काम होता है पेंट करना, जो भी यहाँ पे कलर होगा वो पेंट। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कलर चूज कर लेता हूँ कोई, ये वाला।
और मैं इसके साइज को कम कर जहां तक मुझे लगता है, और मैंने इसको यहाँ पे एक क्लिक कर दिया या अच्छा कलर थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक करके कलर थोड़ा सा ये वाला चूज कर लिया, ये मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है और मैंने दोबारा क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ से ब्लेंडिंग मोड चेंज करूंगा और देखना कि कितना फर्क आएगा। टॉर्च करेंगे तो ये आएगा, नीचे करेंगे तो ये आएगा, नीचे करेंगे तो ये आएगा। कलर बर्न में अच्छा नहीं आ रहा, तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा बेटर है। कलर बर्न या चेंज कर लो कलर बर्न ऊपर वाला, ऊपर ऊपर नहीं, हमें सनलाइट दिखानी है ना, ये तो ज्यादा हो गया ना। दूसरे हमें लाइट दिखाने मतलब पीछे सन है वो दिखाना है। ये वाला दिखाएंगे। अब इसी के अगर मैं कंट्रोल टी करके कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कॉपी लूंगा तो आप देखो और फिर तो वाओ। अब मैं एक और काम करता हूं, यहां से मैं रेड कलर पिक करता हूं और मैंने ये रेड कलर पिक कर लिया, मतलब रेडिश टाइप है, और मैंने थोड़ा सा और जूम किया, फिर क्लिक कर दिया और अब मैं यहां पे दोबारा चेंज करता हूं तो मुझे कोई और कलर मिल जाएगा। अब ये देखो हल्का हल्का रेडिश हो गया। तो अब अगर मैं आपको पहले वाला डिजाइन दिखाऊं और वाला दिखाऊं तो हमने सिर्फ एक लाइट अप्लाई तो ये रिजल्ट आता है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल कर लेता हूं आपके सामने। यहाँ पे एक मेरे पास इमेज है और मुझे क्या करना है कि भाई इसमें से लाइट की कभी दिखानी है तरह से ज्यादा, तो वही टेक्निक यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले तो लाइट का देखा कि कितनी लाइट की मुझे कितने साइज का मुझे लाइट है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। कलर आप थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे ये वाला कलर पिक कर लिया और इसको थोड़ा डार्क करना कर इशू नहीं है और मैंने यहाँ पे क्लिक। अब हम आएंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखेंगे किसके ऊपर ज्यादा अच्छा कलर आ रहा है। तो मेरा कलर इसके ऊपर ज्यादा अच्छा। अब देखिए ये पहले था, अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं तो अगर मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी लूं कंट्रोल जे और लाइटर हो जाएगा, फिर कंट्रोल जे और लाइटर हो जाएगा, फिर कंट्रोल जे और लाइटर। तो अब एक्चुअल में यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन हमने इसके ऊपर से अपनी मर्जी से लाइट ऐड, जितनी लाइट आपने डार्क कर दी आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी लेते जाओ। अगर आपको लग रहा है ये ठीक है आप उसी पर रेडी। क्लियर हो गया कि ब्लेंडिंग मोड कैसे काम करता है? यस सर। आगे चलते हैं और अब मुझे क्या करना है कि तो दो चीजों को ब्लेंड करना है आपस में। तो दोबारा आगे की तरफ से जाए ब्लेंड क्या करना है कि मैं इसको ले आता हूं और मुझे क्या करना है इसके ऊपर अभी ये फ्लैट तस्वीर है, कोई इसके ऊपर कोई ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं है। मैं इसके ऊपर क्रिएटिविटी लेके आना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे इस वाले इमेज को ले जाता हूं और इसको रोटेट कर लेता हूं और मैंने डन कर दिया। कंट्रोल टी करेंगे और स्केल कर लेंगे। अब यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड देखेंगे कि किसके ऊपर ये परफेक्ट रिजल्ट दे रहा है और ऊपर चले जाते, ये अच्छा लग रहा है। आई स्क्रीन अच्छा आपको लग रहा है कि लाइट बहुत ज्यादा, कोई मसला नहीं। यहाँ पे हमारे पास ओपेसिटी का मतलब है कितना इस लेयर को ट्रांसपेरेंट करना। तो मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम कर दूंगा तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। अच्छा अब मैं इसके ऊपर दोबारा से इस लाइट को अप्लाई करता हूं, ये दूसरी लाइट है। अच्छा जब भी लाइट अप्लाई करनी है एक बात हमेशा अपने माइंड में रखें कि लाइट सोर्स किस तरफ। अगर आप इस लड़की को देखिए तो इधर से लाइट आ रही है और इधर बैक शैडोज आपको नजर आ रही है। मैं फॉलो करेंगे।
अब इसका मतलब है कि ये जो मैं लाइट लगाऊंगा, ये जो लाइटर एरिया ये मुझे इस तरफ से लाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल टी प्रेस करूंगा। पहले तो इसको हम करेंगे ये वाला। अच्छा, अब मसला हो गया कि लाइट तो दूसरी तरफ आ रही है। पहले तो ये हमने जूम कर लिया। अब आप बोलोगे ये रोटेट कर दो, रोटेट कर दो, देखो कर लेते हैं रोटेट। भाई जितना मर्जी घुमा दो वो लाइट उधर ही आएगी बेचारी। अब इसका एक मतलब फ्लिप करेंगे। फ्लिप कैसे करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करके राइट क्लिक करना है अपनी घर के ऊपर। ये सारे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ऑप्शन है। ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी करके। अभी हमने फ्लिप करना है तो यहाँ पे सबसे नीचे क्या रहा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब दाएं से बाएं, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे। अगर मैं करूंगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल तो ये देखिए ये चेंज होकर इधर आ जाएगा। और अगर मैं करूंगा कंट्रोल टी राइट क्लिक और वर्टिकल तो ये ऊपर से नीचे आएगा। समझ आ गया? जी। तो मुझे चाहिए ऊपर, तो मैंने कंट्रोल टी राइट क्लिक और इसको दोबारा ऊपर कर लिया तो ये मुझे इधर चाहिए। अब मैंने कर दिया डन। अब दोबारा से ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे और देखेंगे कि भाई कहां पे रिजल्ट मिल रहा है। तो ये भी यहां पे मिल गया। अब आप देख लो बिफोर और अगर मैं इन दोनों को ऊपर नीचे करके देखूं तो फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखना ऊपर नीचे करके भी आप अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। तो मैं नीचे वाले को पैसे थोड़ी कम कर देता हूं और अब ऊपर वाले को सेलेक्ट करके ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देखते हैं अगर कोई अच्छा सा मिल जाएगा। तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर लग रहा है। तो आप इसको भी यूज कर लो और पैसे थोड़ी और कम कर लो। मतलब जहां पे आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाए आप उसको यूज कर सकते हो। कोई पाबंदी नहीं है कि इसी को यूज। अब अगर मैं इसका कलर को दूसरी तरफ फ्लिप करके देखूं, कंट्रोल टी राइट क्लिक और मैंने फ्लिप कर दिया इधर। अब आप देखो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मतलब उधर से लाइट आ रही है, उधर से ये हमारे पास वो सनलाइट बन गई, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो मतलब आप एक ही चीज को यूज करते हुए उसमें चीजों को बस ऐड कर दीजिए, आपके पास एक अच्छा बैठ है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ना क्या नाम है उसका, डिजाइन नहीं ब्लेंडिंग मोड। ये ना यहाँ पे दुआ मांगी जाती है। अब मैं इसको और क्रिएटिव कैसे बनाऊं भाई, या तो ये जो लाइट है इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर दूं या लाइटर कर दूं, या इसके तरीके से सन लाइट है इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर कर दूं। तो हम यहाँ पे जूम करके ये ऐसे लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अब ये लाइट हमारे पास जैसे आपको लगेगी, अगर ये लग रहा है ये शायद, अब इसको हम और इनहैंस कर सकते हैं। देखिए मैंने लिया साइज ब्रश का कम है, अभी ब्रश का साइज ज्यादा लूं, ऐसे ये मैंने ऐसे करके लिया। अब हम देखते हैं भाई इसी के बाद ट्राई कर दिया, नहीं लिया तो ये। अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा। अच्छा अभी ये साथ में ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे सन की लाइट पड़ रही है और ये यहाँ पे फील हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजों से आपकी बच की रिजल्टिंग होती है। ये ऐसा नहीं कि इसके ऊपर बादल बरसा दूं, दरख्त लगा दूं, यहाँ से बर्ड को उतार दूं, अच्छा मादर में से मोर भी बोले ऐसे। अब ये तो करना मुश्किल है ना, फिर हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको एनिमेशन वाले सॉफ्टवेयर में लेके जाए सारा कुछ है। इधर से बर्ड फिर उधर बर्ड अभी भी लगा सकते हैं, कैसे बर्ड लगा लेते, देखिए वो भी टॉपिक आया था, वो भी कवर करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, हमने लिखा जी बर्ड्स ऑन फ्लाई या बर्ड्स फ्लाइंग। कोई भी इमेज हमें मिल जाए हम उठा के लेंगे। अब ये देखें ये व्हाइट वाला मिल गया, तो व्हाइट वाला ही हमें चाहिए सर। तो आपको पता है अगर व्हाइट और ब्लैक मिल जाए तो वाले न्यारे हो जाएंगे हमारे। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, सेव कॉपी 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 और इधर आके हमने कर दिया कंट्रोल, समझ आ गया। अब बैकग्राउंड रिमूव करना कितना आसान हो गया। यहाँ पे किसको यूज करेंगे, अब बर्ड आप कहीं भी प्लेस करिए तो यहाँ से जो बर्ड भी गुजर, या
इधर को गुजर रही है तो कंट्रोल, अब इधर को गुजारना मैंने क्या करूँ, फ्लिप करें, तो फ्लिप फ्लड किया, कंट्रोल नहीं किया, राइट क्लिक किया, फ्लिप कर दिया, दो भी बार जिधर जाना चाहिए। सही है। अच्छा कॉपी कर दी, वर्ड उधर भी जा रहे हैं, आर टी कंट्रोल टी किया और ये साइज कम कर दिया, तो इधर बहुत दूरी से भी जा रहे हैं वर्ड, ऐसे भी करता है। तो मतलब ये इधर से जा रहे हैं, वो जरा दूर से जा रहे हैं, सिर्फ साइज को कम किया, तो हमारे पास ये आप चाहोगे वर्ड्स के ऊपर हल्की सी लाइट भी अप्लाई कर सकते, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, इतना ही काफी। क्लियर हो गया कि कहीं से भी ब्लैक मिल जाए, कोई व्हाइट मिल जाए, वो उठा लो और उसको इसके साथ आगे ब्लेंड कर दो, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं। तो ब्लेंडिंग में बोलेंगे आप, यस सर। बहुत ही पावरफुल टूल है, इसकी मदद से आप आसानी के साथ बहुत ही अच्छे से अमेजिंग इफेक्ट्स अपने वीडियो फोटोज के अंदर क्रिएट करते हैं। और भी बहुत सारी जगह पे यूज होगा, आगे जाके हम जब एडिटिंग करेंगे, प्रिंट यूज करेंगे, हर जगह पे आपको मिलेगा। इवन कि आप वीडियो में चले जाओ, आप कैपकट में चले जाओ, आप कैनवा के अंदर चले जाओ, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाओ, ये ब्लेंडिंग कोड आपको हर जगह मिलेंगे और हर जगह पे कंसेप्ट इसका सेम ही है, मुख्तलिफ नहीं है। अगर आपको यहाँ पे आ गए, समझ यहाँ पे आ गई, तो कहीं भी यूज करोगे सेम ब्लेंडिंग। आगे चलें। यस। नेक्स्ट हमारे पास है लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल क्या होता है कि मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा अब अगर मुझे ये जो मैंने सारा कुछ इसके अंदर ऐड किया, मुझे सबको मिला के इसका क्या बनाना है, तस्वीर क्या कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई, सारी लेयर को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल आर शिफ्ट सारा कुछ दबा दो ई और साथ में ई दबा दो, ये नई तस्वीर ई आर, Control Shift और E, आर शिफ्ट आर Shift RT। मर्ज हो जाए। अच्छा अगर ये ना पता चले तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ, ये आ रहा है मर्ज लेयर, मर्ज लेयर, एक लेयर बना दी, मर्ज कर दी, फिर राइट क्लिक, मर्ज विजिबल, फिर राइट क्लिक, फिर फ्लैटन इमेज। लेकिन ये सारा तो जो भी हो रहा है ये हमारी लेयर पीछे नहीं रहती, तो इसलिए आर कंट्रोल शिफ्ट ई है। क्लियर है? यस सर। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, डेटा पता नहीं, बल्कि हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट लिखते हैं हम। मैंने लिखा बड़ा सा करके सलामी MI, कंट्रोल टी और साइज इंक्रीज यहाँ पे रख लेते हैं ताकि डिजाइन जरा मेंटेन रहे। और इसका जो फोन है ना वो मैं चेंज करूंगा, क्या रखेंगे फोन, इम्पैक्ट, साइज ओवर बढ़ता है। तो कितनी होगी? अब क्या करना है, आप इधर भी रख सकते हो, वैसे जहां पे आपको बेहतर लगे आप रख लो। तो अगर रखना है तो फिर यहाँ पे मुझे साइज कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी देखना है ना। अच्छा अब क्या है कि यहाँ पे हमने चीजों को अप्लाई करना के लिए मैं इसको यहीं पे रख रहा हूँ, बस चीजें जरा समझ आ जाए, फिर इसको रखते जहाँ पे रखना होगा। अब मैं इसको जूम करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेयर स्टाइल से पहले चीज बताता हूँ जिसको बोलते हैं लेयर स्टाइल, और एक को बोला जाता है स्टाइल। स्टाइल स्टाइल कहाँ पे मिलेंगे? लास्ट टाइम हमने देखा था कलर कैसे चेंज करते हैं, वो याद है आपको? ये हमारे पास कौन सा होता है? बैकग्राउंड, और नीचे वाला बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। अगर फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल आल बैक स्पेस, ऑल बैक, और नीचे वाला बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल कंट्रोल बैक स्पेस। और अगर मुझे अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो कैसे करते हैं ये बता दें। मैनुअली
टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, मुझे कोई बंदा बताए इस क्लास में जितने लोगों को पता वो हाथ खड़ा करें। पूरी क्लास में 1 2 3 जब नोटबुक जो करोगे तो नोटबुक के ऑप्शन आएंगे, टाइपिंग जो करोगे तो उसके आएंगे, शेड्स को करोगे तो शेड्स के आएंगे जी। तो जब कलर चेंज करना है तो भाई पहले टाइपोल को सिलेक्ट करो, इसको डबल क्लिक करके सारे को सिलेक्ट करो, अब आके यहां पे कलर चेंज कर दो। कितना मुश्किल था भाई, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस ही नहीं है। ये ना 3 महीने पता भी नहीं चलना। आज हमारी 5वीं क्लास है और 3-4 क्लासों बाद फोटोशॉप खत्म, मतलब आपका फोटोशॉप आप समझ लीजिए हो चुका। तो अगर आप अननोन पीरियड के अंदर देंगे ना तो फिर अगले महीने आपने कहना बस आप मेरा अपने क्लास में ले लो। यही होना है, सब समझ नहीं आना, इंतजार ही नहीं होना मेरा आपका, तो फिर आप लोग अपने घर में अपने घर। तो भाई अगर समझना है तो साथ साथ प्रैक्टिस, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलना कि कोर्स खत्म हो जाएगा और आपने एंड में क्या कर लिया, कोर्स करने का फायदा नहीं होगा तो समझ नहीं आता। समझ क्या आया कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो घर जाके डेली मैंने जो बोला था 45 से 1 घंटा आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको इंशाल्लाह एक चीज ऐसी हिम्मत होगी कि पूरी जिंदगी नहीं भूलेगी। अगर आप अपनी लाइफ में 45 मिनट भी नहीं निकाल सकते अपने लिए तो क्या करेंगे। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ग्राफिक स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो कहाँ पे ग्राफिक स्टाइल मिलेगा, हमें ये पता है कि भाई अगर हमने कलर अप्लाई करना तो यहाँ पे स्वाद चीज है, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से कोई भी कलर इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे दें, मैं यहाँ से कोई भी कलर इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ से नहीं स्वाद चीज होगा क्योंकि वो फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड, हम ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, देखिए अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट। अच्छा फिर हम पैटर्न के अंदर गया, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के पैटर्न है, हम इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि टेक्स्ट कैसे अप्लाई होंगे वो बताता हूँ। तो हमें ये तो पता चल गया कि ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अब हमारे पास एक और चीज होती है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टाइल, ये वाला मैं इसको ऊपर क्लिक करूंगा, ये स्टाइल का पैनल आ गया, इसको भी अभी बाहर ही रखते हैं। अब यहाँ पे आ गया बेसिक। अब कुछ चीजें आपको नहीं सीखने को मिलेगी यहाँ पे, आप लोग अपनी ऐसे निकाल करो यार इसको, आपको जरा जान आप दोनों मुझे आप दोनों खड़े हाँ जी हाँ जी आप लोग पीछे जाके खड़े हो, आप लोग आगे आके बैठ जाओ, आप नीचे खड़े रहे। अच्छा अब क्या है कि हमारे पास है यहाँ पे स्टाइल और ये है बेसिक स्टाइल। अच्छा अब जो चीजें मैंने आपको बताना वो जरा गौर से समझना क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी अब आपको नई चीजें बता देंगे। सबसे पहले मैंने बेसिक के ऊपर क्लिक किया, ये मेरे पास बेसिक आ गया। अब देखिए इसके अंदर क्या चीज आई, नई चीज ऐड शैडो। अच्छा नन करेंगे तो कुछ नहीं है, मतलब ये तो हो गया बेसिक। अब आगे नेचुरल होगा, यहाँ पे देखिए इसी के अंदर आपको टेक्सचर भी मिलेगा, आपको साथ में सॉफ्ट एजेस भी मिलेंगे, आपको ड्रॉप शैडो भी मिलेगा। अच्छा फिर अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो ये ऐसे है, इसमें हमें वुड का मिल गया, ये अप्लाई किया इसमें ग्लास का मिल गया, अलग अलग टाइप के स्टाइल आ गया। ये भी वुड का है, ये ऐसे आ गया, ये थोड़ा सा 3D वाला आ गया। इसी तरह नीचे आए तो ये हमारे पास कुछ ऐसा टेक्स्ट आ गया। इसमें इतने स्टाइल है कि आप पागल हो जाओगे स्टाइल ही खत्म। इसी तरह अगर फर या फुल जो भी कह लो फर, अब इसमें हमारे पास कुछ ऐसे स्टाइल है। ये ना कुछ फैब्रिक टाइप के होते हैं, ये देखो फैब्रिक टाइप। इसी तरह यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारे पास आ गया किसका, चीता टाइगर। अब अगर आप और नीचे आ जाओ तो यहाँ पे फैब्रिक आ गई, तो मतलब आप समझ लो यार ये कहानी तो खत्म हो गई भाई, कहानी तो अभी स्टार्ट हुई। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नन कर दो। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत कम स्टाइल है। अब मैं एक चीज आपको बताने लगा हूँ, स्वाचिंग को भी मैं इधर ले आता हूँ, मैं आपको पैटर्न को भी इधर ले आता हूँ और मैं यहाँ पे ग्रेडियंट्स को भी इधर ले आता हूँ, सबको मैं इधर ले आया। सबसे पहले ना हम बात करें कि स्टाइल की, ऐसे ही है ना, इसको मिनिमाइज कर दिया, इसको भी मिनिमाइज कर दिया, इसको यहाँ पर
हम बात करें स्टाइल की, ये स्टाइल बहुत कम है। इसी तरह पैटर्न की बात करें, पैटर्न भी बहुत कम है, स्वाच भी बहुत कम है, ग्रेडियंट भी बहुत कम है। जो हमें चाहिए, हमें तो बहुत ज्यादा चाहिए। अब कहां से आएंगे? अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो छोटा सा 4 लाइनों वाला आइकन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेगेसी स्टाइल एंड वर्क। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जब से फोटोशॉप बना हुआ है तब से लेके अब तक जितने स्टाइल इसके अंदर मौजूद है सब इसके अंदर आ चुके हैं। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इसमें आगे 2019 स्टाइल क्लिक करोगे, देखो कितने स्टाइल। जेल के ऊपर क्लिक किया, जेल से रिलेटेड क्लिक करें, अप्लाई हो जाए। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे। आपको ग्लास का चाहिए, ग्लास वाले स्टाइल आ गया आपके पास। अब आपको जो भी कैटेगरी चाहिए यहाँ से चूज कर लो। 3D में चाहिए, क्लिक किया, ये 3D वाले आ। इसी तरह अब अगर हम इसको बंद करें, हम आएगी आल कैसी डिपार्चमेंट, इसके अंदर बहुत सारे स्टाइल मिलेंगे। अब दोबारा क्लिक किया, ये इतने सारे नीचे तक स्टाइल के स्टाइल, फिर क्लिक किया स्टाइल स्टाइल, फिर क्लिक किया स्टाइल स्टाइल। जो भी स्टाइल क्लिक करोगे अप्लाई। क्लियर है कि कितने स्टाइल हमें मिल गए। अच्छा, इससे भी जी ना करे, इससे भी दिल ना करे तो फिर इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करनी है। अच्छा, स्टाइल हमारे पास हो गए। यार आप भी खड़े हो जाए, आप सेंटर वाले। अभी आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना नहीं आ रहा, ऐसे नहीं ना आता, पता नहीं होता। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम पैटर्न के अंदर आए और मैंने इसको बंद किया, ये बंद कर दिया, ये 3 ये भी कैटेगरी है, और कैटेगरी ऐड करी, दोबारा इसी को क्लिक करो। इसी तरह का है आइकन है ना, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लेगेसी पैटर्न और क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर भी हमारे पास इतने सारे पैटर्न आ जाएंगे कि बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं। बहुत सारे पैटर्न आपको मिलेंगे। ये देखो, किसी को भी क्लिक करो अप्लाई हो जाएगा, किसी को भी क्लिक करो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको स्वाचेस चाहिए, ये स्वाचेस आपको लग रहा है 4-5 कैटेगरीज है, इससे तो गुजारा नहीं होने वाला, मुझे तो बहुत सारे कलर चाहिए। वैसे मैंने कभी इनको यूज नहीं किया, हम खुद ही अपना कलर बनाते, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कैसे बनेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा लेगेसी, आप क्लिक करो। अब आप देखो इसके अंदर भी आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे, इतने सारे कलर। इसी तरह हम आगे जी यहाँ पे ग्रेडियंट के अंदर इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे, इसी के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आ जाएंगे लेगेसी ग्रेडियंट, और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। तो ये चार सारी चीजें समझ आ गई। अब आपको एक और चीज बताने लगा हूं। हमने यहाँ पे शेप को देखा था, कस्टम शेप को मैंने छोड़ दिया। अब अगर मैं कस्टम शेप के ऊपर क्लिक करूं और मैं आ जाऊं यहाँ पे, अब मुझे जो भी चीज चाहिए होगी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे मछली चाहिए, मैंने क्लिक किया, ये मछली है, मछली। अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं, अब इसके अंदर सारा कुछ है, ये वाइल्ड एनिमल कोड चाहिए, वो आ जाएगा, कोड आ गया। आपको कुछ और चाहिए, आपको एलिफेंट चाहिए, एलिफेंट आ जाएगा। आपको हरण चाहिए, या हरण आ जाएगा। हर तरह की शेप आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो ये सारी वेक्टर है। इसी तरह अगर मैं क्लिक करूंगा, इसके अंदर भी आप बोलेंगे यार बहुत कम कैटेगरीज है, इतनी चीजों से मेरा गुजारा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है कैसी शेप, इसके अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बेशुमार इसके अंदर शेप है जो कि आपके काम आ सके। अब ये वेब के ऊपर क्लिक करूंगा तो वेब से रिलेटेड इतने आइकन मिल जाएंगे आपको। इसी तरह टाइप के ऊपर क्लिक करूंगा, ये टाइप से रिलेटेड, तो हर चीज से रिलेटेड आपको अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप किसी के ऊपर भी क्लिक करो, यहाँ पे ड्रैग करना। अब कलर कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से कलर चेंज करना। अगर यहाँ से नहीं पता तो भाई यहाँ से जब शेप को सेलेक्ट करोगे, ये ऊपर इसके कलर आ जाएंगे, यहाँ से कलर चेंज करना। तो प्रॉपर्टीज में जाकर कलर चेंज कर लो, इधर से आप कलर चेंज कर लो, कहां से करना, हर जगह से कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हुई शेप। अच्छा, शेप भी अगर ऐड नहीं करना था तो कहां से करोगे, विंडोज में जाओ, यहां पे आपको मिलेगा शेप्स, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। अब आप इस सैंपल पर मेरे के ऊपर क्लिक करोगे,
यार आप दोनों खड़े हो जाए पीछे, दोनों खड़े हो जाओ, आप दोनों बैठ जाओ। ये कैसे ऐड होगा ये देखिए, मैं कहाँ पे गया विंडोज में और ये मैंने शीट ऐड, ये मैं आपको बाद में टाइम दूंगा। अब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे इसको, अच्छा यहाँ से कोई शेप चली भी जाए ना, आपने सेट किया डिलीट हो गई, ये सेट किया ये भी डिलीट हो गई, ये सब के लिए बता दो, सब के ऊपर यही चीज है, मतलब कलर हो सारा कुछ हो, सारा कुछ डिलीट हो गया। आपने सोचा ये तो खाली रह गया, क्या करूं भाई, यहाँ पे जाओ, अपेंड डिफॉल्ट शेप, जो डिफॉल्ट शेप होती है फोटोशॉप की वो वाली, आपने वैसी वाली ऐड करनी है, हम गए यहाँ पे हमने ऐड किया। इसी तरह अगर मैं कलर के ऊपर आ जाऊं, स्वाचीज, ये सारा कुछ डिलीट हो गया, ऐसे करके डिलीट कर। अब आप सोचेंगे भाई ये सारा कुछ डिलीट हो गया, अब क्या करें, सब कुछ डिलीट हो गया। इवन जब मैं किसी भी कलर के ऊपर आऊंगा ये डिलीट है, तो दोबारा क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक किया, क्या करेंगे, Pen default. इसके ऊपर क्लिक करिए, तो जब चाहो वापस ले क्लियर है यहाँ। Yes sir. तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, हम आगे भी दोबारा फिर टेक्स्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या ऐड होता है, और ये अलग अलग स्टाइल। अच्छा आप एक और चीज नोट करना, अगर आप यहाँ पे इसकी लेयर को देखें, तो अभी ये जो लेयर आपको नजर आ रही है खाली, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी स्टाइल अप्लाई करूं, अब इसके अंदर ये सारी चीजें, ये कहां से आई, अब ये कर। अच्छा मैं इसको दोबारा रन करता हूं और इसको मैं बंद करता हूं। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, लेयर के ऊपर राइट क्लिक, कहीं भी आके यहाँ पे आके क्लिक करूंगा, सबसे ऊपर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्या, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन। अगर आप इसको क्लिक करोगे, हमारे पास एक नया पैनल होगा जिसका नाम है Yes right. इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो तो तब भी आपके पास पैनल ओपन हो जाएगा जिसका नाम है। अब अगर मैं यहाँ पे बेवल के ऊपर क्लिक करूँ, बल्कि बेवल को भी छोड़ो, सबसे पहले ये नीचे से स्टार्ट कर दे, मैं जरा इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा। ये हमारा, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गई, मुझे इसको रीसेट करना है तो मैंने कहा रीसेट डिफॉल्ट, इससे डिफॉल्ट करना मतलब जो जब हम पहले दफा फोटोशॉप को ओपन करते हैं ये कुछ नहीं। अब यहाँ तक क्लियर? Yes sir. अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें ये देखो, ड्रॉप शैडो, आउटर ग्लो, पैटर्न, ग्रेडियंट और उसी तरह बहुत सारी चीजें और भी। अब जो मैंने अभी आपको स्टाइल दिखाए थे वो सारे इन्हीं की मदद से बने। तो अब कैसे बनेंगे, सबसे पहले मुझे ड्रॉप शैडो ऐड करना है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये चेक लग जाएगा इसके अंदर। अब इसका मतलब है ड्रॉप शैडो यहाँ पे ऑन हो गया। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास हो सकता है कुछ ऐसे सेटिंग हो, आपने जिसको चेंज करना है, जिसकी सेटिंग को चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करोगे। अब क्लिक किया तो इसकी सेटिंग आ गई। जब मैं आउटर ग्लो को क्लिक करूंगा इसकी आ जाएगी, जब मैं पैटर्न को क्लिक करूंगा पैटर्न की आ जाएगी, जिसको क्लिक करूंगा उसी की सेटिंग आएगी। तो मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूं, मेरे पास ये आ गई। अब आ गया जी ग्लो, जो शैडो का कलर क्या रखना है, तो शैडो का कलर हमेशा क्या होता है, Black. तो ब्लैक। अब यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड आ गई कि भाई ये जो कलर आपने चूज किया है इसको पीछे वाले बैकग्राउंड के साथ किस तरह से ब्लेंड करूं, ये आ गया। अगर नॉर्मल करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि ये कलर उसके साथ ब्लेंड होके मल्टीप्लाई होके उसी कलर के हल्की हल्की टूट जाएगा, इसका मतलब ये होता है। अब आ गया जी एंगल। अब आपने अपना जो शैडो है उसका एंगल क्या रखना है, नीचे रखना है, ऊपर रखना है, दाएं रखना है, बाएं रखना है। हम उसको यहाँ से पकड़ के ऐसे करके नीचे भेज देंगे।
अब ये सारा जो मैंने इसको पकड़ के नीचे ले आया, देखिए ये यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर दाएं करूंगा तो देखिए एंगल चेंज हो रहा है ना, एंगल चेंज आप यहाँ से कर लो, या अगर ये पैनल ऑन है, पैनल इनेबल है, तो आप यहाँ से भी इसको दाएं दाएं कर सकते, दाएं दाएं कर। या मुझे लग रहा है फॉर एग्जांपल मैं इसको वायर पर पकड़ ले, मैंने इसको यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ से को घुमाऊंगा तो देख लो आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ दाएं कर लो, बाएं कर लो, कहीं भी करो, तो ये हमारे पास है। क्लियर है? तो मैं इसको यहाँ पे मैन्युअली कर लेता हूं, मैं इसको यहाँ पर लिस्ट किया। अब है डिस्टेंस कि आपने अपने ऑब्जेक्ट से कितना इसका फासला रखना है, यहाँ से इसी तरह आ जाएगा, स्प्रेड को ना छेड़े, ब्लर कितना करें, यहाँ से ब्लर, और उसके बाद यहाँ पे ये इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, आप इसको किस तरह से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी के लिए हम इसको लीनियरली रहने दें, तो ये हमारे पास हो गया जी क्या चीज। अब अगर मुझे इसके ऊपर लेयर शैडो, लेयर स्टाइल के अंदर शैडो, अब मुझे इसके ऊपर स्ट्रोक लगाना है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रोक, मैंने स्ट्रोक के ऊपर क्लिक किया, स्ट्रोक लग गया, स्ट्रोक मतलब बॉर्डर आउटलाइन। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, भाई स्ट्रोक का साइज कलर कौन सा रखना है, भाई रेड कर दिया। अब बॉर्डर वेट कितना रखना है, यहाँ से साइज बढ़ा दिया। अब बॉर्डर का बॉर्डर को अंदर की तरफ बढ़ना है, तो यहाँ पे देखते हैं पोजीशन इनसाइड, आउटसाइड और इसी तरह से साइड। तो मैं इसको कर लेता हूं आउटसाइड, और अब मैं यहाँ से अपनी मर्जी का बॉर्डर बढ़ा दूंगा जितना भी। कलर अगर ये पसंद नहीं तो मैं कलर कर दूंगा, बॉर्डर थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहाँ से बॉर्डर को कम। आपको ग्रेडियंट बॉर्डर चाहिए तो क्लिक करो, ग्रेडियंट कर लो, ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारा कुछ वही आ गया जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पता है इनके बारे में। तो वही स्टाइल हमारे पास। अगर सॉलिड करोगे, कलर कर लिया, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पर कोई भी कलर अपनी मर्जी का चूज कर, स्ट्रोक का भी पता चल गया। और उसी तरह हमारे पास आ जाएगा ये आउटर ग्लो। आउटर ग्लो का मतलब होता है कि कोई चीज अगर जल रही है तो वो कैसे नजर आएगी। फॉर एग्जांपल बल्ब है ना, वो जला तो अपनी साइडों में तो रोशनी को स्प्रेड कर रहा है। इसी तरह आप चाहते हो यार मेरे ऑब्जेक्ट में से हल्की हल्की लाइट निकले, तो वहां पे आप ग्लो का यूज करें। तो इस पर्पस के लिए ग्लो होता है। बाकी सारे पैरामीटर आप उनको खुद चेंज करके देखना। इसके बाद आ जाएगा ग्रेडियंट। आप अपने टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो। मैंने क्लिक किया, ग्रेडियंट लगा दिया। और इसी तरह अगर मुझे सॉलिड कलर रखना है तो मैं यहाँ पे कलर ओवरले के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं उसके ऊपर जो भी कलर अप्लाई करूंगा वो क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह आप बेवल लगा सकते हैं इसके ऊपर, ये बेवल कुछ ऐसे हो जाएगा। और बेवल के ऊपर आके आप इसके बेवल को कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। टेक्सचर है, आप अलग अलग वही टेक्सचर आके जो हमने अभी लोड किए। तो अगर आपको स्पीड का चाहिए तो बार मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको रहने देता हूँ, तो मेरे पास ये किसी तरह का स्टाइल हो गया। अब बेवल का स्केल कितना रखना है, आप सॉरी टेक्सचर का पोजीशन क्या रखना है, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह डेप्थ कितनी रखनी है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो डेप्थ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा ताकतवर नजर आए। तो अब हमारे पास ये तो टेक्सचर नहीं लगा तो हटा दो, लगाना है तो लगा। इसी तरह स्ट्रोक लगा दिया। इनर शैडो का होगा कि अंदर की तरफ, ये शैडो बाहर आ रहा था, ये शैडो अंदर की तरफ आएगा। देखो अंदर की तरफ, यहाँ पे आप देखो बेवल को अगर मैं हटा दूं तब ज्यादा नजर आएगा। देखना इनर शैडो पता चल गया। सारा कुछ सेम ही है, वही ओपेसिटी, वही कलर, वही डिस्टेंस, वही ब्लर, सब कुछ वही है। ज्यादा करूंगा तो ब्लर ज्यादा हो जाएगा, कम करूंगा तो ब्लर कम हो जाएगा। आवाज आ रही है, सुन लिया। शैडो वाला बाकी सारे उसके नहीं है, जो तेज शैडो बना रहे हैं। और इस तरह आ जाएगा इनर ग्लो। इनर ग्लो का मतलब है कि जो लाइट हमने बाहर की तरफ लगाई थी उसकी अगर हमें अंदर की तरफ करना हो तो ये इनर ग्लो लगेगा। देखिए हल्का सा ग्लो आ गया। और इसी को अगर हम बढ़ाना चाहें यहाँ से साइज, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। यस सर। पिक्चर के ऊपर भी हो जाएगा, शेप के ऊपर भी हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर हम इसको टेक्स्ट वगैरह के लिए करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह को यूज करते हैं। किसी चीज के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अगर इमेज के ऊपर करेंगे ना तो इमेज के ऊपर एक मसला आएगा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया सारा? यस। अच्छा अब अगर मुझे इसी स्टाइल को सेव करना हो तो ये स्टाइल आ गया सबसे ऊपर,
अब यहाँ पे करेंगे दिस स्टाइल, उसको मैंने कर दिया मेरा स्टाइल, मेरा स्टाइल और मैंने कर दिया ओके। अब जब भी मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा, अगर मैं इसको कोई भी स्टाइल लगा लूं इधर से या इधर से आके लगा लूं स्टाइल, इधर से हमारे पास स्टाइल, अब यहाँ पे हमारा स्टाइल कहीं ना कहीं होगा मेरा स्टाइल, ये क्लिक करेंगे वो है, तो आप अपना स्टाइल भी बना के यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो अब देखें जो हमने अपना स्टाइल बनाया वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई, और अगर आप यहाँ से कोई भी स्टाइल अप्लाई करोगे तो उसके अंदर जो जो पैरामीटर वहां पे यूज होते हैं वो सब आपका यहाँ पे। तो ये था हमारे पास हेयर स्टाइल, कोई क्वेश्चन आएगा उसमें। अच्छा अब मैं यहाँ पे ना एक चीज आपको बताता हूँ, मैं इसके ऊपर यही अप्लाई करता हूँ और मुझे इतना कुछ अभी नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से स्ट्रोक हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी सब हटा दिया और इनर फ्लो भी हटा दिया। ड्रॉप शैडो मुझे चाहिए और ड्रॉप शैडो के साथ ग्लो चाहिए तो ग्लो ऐड करें। अब मैंने कर दिया ओके। अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, ओपेसिटी और फीड, दो चीजें। अगर मैं ओपेसिटी कम करूंगा तो क्या होगा देखना, ओपेसिटी का पता है ना, ट्रांसपेरेंट कितना कितना होगा, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इसको मैं 100% कर देता हूँ, मैं दोबारा ना इसके ऊपर आउटलाइन लगाता हूँ, मैंने इसके ऊपर आउटलाइन लगा दी, स्टॉप और कलर वाइट कर लेते तो अच्छा लगेगा। स्ट्रोक इतना नहीं चाहिए, थोड़ा कम कर ये लगा। अब अगर मैं यहाँ से पैसे कम करूंगा तो देखिए आपके स्ट्रोक की पैसे कम हो रही है, फिल की पैसे भी कम हो रही है, शैडो की, मतलब जो जो मैंने स्टाइल अप्लाई किए हर चीज की पैसे कम हो रही है। मैं चाहता हूं कि जस्ट इसके ऊपर जो मैंने स्टाइल लगाए या सॉरी फिल लगाया उसी के पैसे कम हो। क्या मैंने इसके ऊपर कोई फिल लगाया है? ये जो कलर ओवरले है ना असल में यही फिल है, मैं इसको बंद कर रहा हूं। अब जो मैंने फिल लगाया हुआ मैंने यहां से आके ये वाला फिल लगाया हुआ ये। अब अगर मैं यहां से इसको पैसे कम करूंगा देखना क्या होगा, आसमान कौन सी पैसे कम हुई, सिर्फ वो पैसे कम हुई जो आपने टेक्स्ट के ऊपर ओरिजिनल लगाया था कलर। इवन कि अगर आप यहां से आउटलाइन भी लगाओगे तो जब हम फिल की पैसे कम करेंगे तो सिर्फ फिल की पैसे ही कम होगी। आपने जो भी स्टाइल लगाया होगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कलर लगा दूं ये वाला, अब ये आ गया कलर, ये समझ आया क्या होगा? एक मिनट जरा, इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं, आप घर बनाते हैं और आपका दीवार के ऊपर नीचे होता सीमेंट, उसके ऊपर आप कोई भी रंग का पेंट कर लेते हैं, लेकिन जब एक वक्त के साथ वो पेंट खराब हो गया निकलता है तो नीचे से क्या निकलता है? दोबारा। यही चीज है कि ये तो इसके ऊपर हमने कलर अप्लाई किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा अप्लाई करता हूं, ये 100% कर दिया। अब आप ऐसे समझें कि ये जो फिल है ये ओरिजिनल कलर था, लेकिन जब हमने इसके ऊपर एक कलर चढ़ा दिया ये वाला, मैं यहाँ पे आके कलर ओवर ले लूंगा, ये कलर चढ़ा दिया, अब ये कलर नजर आएगा, ये चीज इररिलेवेंट हो गई कि भाई इसके नीचे येलो कलर, ओरिजिनल कलर कौन सा है? येलो या ऑरेंज, आप क्या ऑरेंज कलर ओरिजिनल है, लेकिन इसके ऊपर आपने क्रीम का एक पेंट कर दिया ब्रश के साथ। अब वक्त गुजरने के साथ बारिश हुई और ये कम होना शुरू हो गया, अब नीचे से कलर कौन सा निकल के आएगा? कौन सा निकल के आएगा? ऑरेंज। अब ये कलर क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने उस कलर के ऊपर दूसरा कलर चढ़ा दिया। अब अगर मैं इस कलर को यहाँ से बंद करूंगा ना, अब हमें ओरिजिनल कलर नजर आना शुरू होगा। अगर मैं इसको पैसे दोबारा से 100 सिंपल अल्फाज में आपको बता दूं कि आपने अगर कोई भी स्टाइल अप्लाई किया है तो वो स्टाइल अगर आप यहाँ से पैसे कम करोगे तो उसकी स्टाइल की पैसे कम होगी और आपने जो कलर अप्लाई किया उसकी जो पैसे कम होगी।
और अगर आप यहाँ से नीचे से फिल कलर को हटाओगे तो जो आपने स्टाइल के ऊपर जो भी कलर अप्लाई किया उसको कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके ओरिजिनल कलर को ही फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं है। अब देख लें मैंने यहाँ पे फिल के अंदर कोई कलर नहीं लगाया हुआ, इसलिए फिल कलर यहाँ पे आपको खाली नजर आ रहा है। उसके ऊपर जो स्ट्रोक वगैरह लगाया था आपको यहाँ पे बॉर्डर नजर आ रहा है। तो सिर्फ ये इसलिए होता है कि अगर आपने एक चीज को नहीं दिखाना तो आप उसकी फिल को यहाँ से खत्म कर दें। दोबारा समझ लो, ओपेसिटी के ऊपर आपके स्टाइल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ओवलेन हेयर स्टाइल से लगाई है यहाँ से लगाई, हर चीज को वो ट्रांसपेरेंट कर देगा। लेकिन अगर आप फिल से करोगे तो सिर्फ जो आपने यहाँ से फिल किया होगा उसी की ओपेसिटी कम होगी, जो आपने लेयर स्टाइल से चीजें अप्लाई होगी उसकी ओपेसिटी कम नहीं। बात ये है अगर मैं यहाँ पे शेप बनाऊं, मैं यहाँ पे शेप ले लेता हूँ, चलो जी यही आ गया। अब इसका ओरिजिनल कलर क्या है? नहीं, ये वाला कलर है जो यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये ग्रीन वाला कलर है, चले थोड़ा सा ये वाला कलर रेड कर लेते हैं, अच्छे से पता चले रेड। और इसके ऊपर ना मैं राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ और मैंने इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट लगा दिया, साथ में ग्लो भी लगा दिया। अब अगर मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करूंगा तो इसकी ओपेसिटी कम होगी, स्टॉक रहेगा या नहीं रहेगा? दोनों की ओपेसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से करूंगा तो कौन सा कलर खत्म होगा? रेड खत्म हो जाएगा, बाकी सारा कुछ यहाँ पे 3D लगने लगे। समझ आ गया ये कैसे काम करता है? ये दोनों के दरमियान फर्क था, कोई चीज जहाँ तक समझ नहीं है तो पूछ सकते हैं। तो ब्लेंडिंग मोड हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, स्टाइल हो गया, फिगर ओपेसिटी हो गया, ब्रश टूल करना है क्या ग्रिप ग्लास में? अच्छा ये समझिए लेयर टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस का टाइम होगा। अच्छा जो लेयर होती है हमारे पास ना फोटोशॉप के अंदर 4 लेयर होती है, रास्टराइज, स्मॉल ऑब्जेक्ट, वेक्टर लेयर और एडजस्टमेंट लेयर। ये 4 लेयर पता कैसे चलेगा? मैं एक नई फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, ये वाली, और इसके अंदर मैं एक शेप ले आता हूँ, इसे हार्ट पे ले आता हूँ, और एक इसके अंदर मैं कोई भी लोगो ले आता हूँ, लोगो ये एस्ट्रोमेट्रिक का लोगो में ये ले, और साइज में यहाँ पे डन कर लेते हैं पहले, और कंट्रोल डी करके साइज को कम कर और डन कर दिया। इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ एक। अब हमारे पास ये हो गया कि हमारा सारा सेटअप। अच्छा अब जरा पता कैसे चलेगा भाई हमें क्या कि भाई कौन सी लेयर किस तरह की है? सबसे पहले निशानी याद रखनी है, मैंने बोला हमारे पास 4 लेयर होती है, जिसमें लेयर को भी छोड़ दें। मेन लेयर हमारे पास कितनी रहेगी? 3 रास्टराइज, वेक्टर, स्मॉल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस लेयर के साथ आपको ये एजेस नजर आएंगे या शेप नजर आएगी या एंकर पॉइंट नजर आएंगे, इसको बोलते हैं वेक्टर लेयर। ये निशानी है। और ये जो लेयर है जिसके अंदर आपको एक तस्वीर नजर आ रही है, उस तस्वीर के आगे आपको एक छोटा बॉक्स नजर आ रहा है, वो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो लेयर है जिसके अंदर आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही है, सादा सी लेयर है, ये हमारे पास है रास्टराइज। समझ आ गई चीजों की? वेक्टर, स्मार्ट, रास्टर। अब तीनों के दरमियान फर्क क्या है?
सबसे पहले रास्टर को और वेक्टर जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है इसको समझें कि दोनों एक्चुअली तस्वीरें हैं, लेकिन फर्क क्या है। अब ये आप एक चीज नोट करते होंगे घर में अपने कि जब आप किसी इमेज को ओपन करते हैं, अगर मैं इस इमेज को ओपन करूं यहाँ पे और इसको मैं ओपन करूं और मैं पीछे फाइल बना लेता हूं अलग लेयर, मैंने कंट्रोल डी किया और इसका साइज मैंने यहाँ पे कम कर दिया। और सबसे पहले एक चीज देख लो, ये लेयर कौन सी है? 0 मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी कर लेता हूं ताकि आपको जरा पता भी चलता रहे ये लेयर कौन से स्मॉल ऑब्जेक्ट है या रास्टराइज है। अब मैं कंट्रोल टी करूंगा, अब आप देखना होता क्या, ये मैंने इसको छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया और मैंने डन कर दिया, तस्वीर छोटी हो गई। अब मैंने दोबारा कंट्रोल टी किया और तस्वीर का साइज दोबारा बढ़ा दिया, तस्वीर का देखिए क्या हाल है। डन करूंगा तब देख लें क्या होगा, रिजल्ट खराब होगा। पहले चीज समझ लें फिर आपको बताता हूँ ये होता क्या है। अब मैं नीचे वाली लेयर को सेट करता हूँ, अभी ये भी कौन सी लेयर है? रास्टराइज, क्योंकि आइकन कोई नहीं। अब कोई भी रास्टराइज लेयर है उसको स्मॉल ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास होगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने जब कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट कर लिया, अब क्या होगा, इसको विजिबल कर दें। अब जब मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, अब मैं दोबारा वही काम इसको करूंगा कंट्रोल टी और ये मैंने साइज कम किया, इतना ही किया था ना उसका भी। अब मैं दोबारा कंट्रोल टी करता हूं और दोबारा इसके साइज को बढ़ाऊंगा, क्वालिटी क्या है? मतलब ये कि आपका जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है वो कभी अपनी क्वालिटी को लॉस नहीं करता। जो आपका रास्टराइज लेयर होती है, अगर आपने उसको एक दफा साइज कम करके मैं दोबारा डन करता हूं, दोबारा आप इंक्रीज करोगे तो वो अपने पिक्सेल्स को मेंटेन नहीं कर पाएगा। होता क्या, आप पीछे लॉजिक समझो, जब हम किसी भी इमेज को सिलेक्ट करते हैं वो अगर रास्टराइज होगा, अब अगर हम उसको कम कर दें तो हम अपने सॉफ्टवेयर को बता दें जिसको छोटा कर रहे हैं। आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसमें से पिक्सेल्स को डिलीट करते हैं, पिक्सेल्स को कम करता है और कम करके आपको रिजल्ट दिखाता है। अच्छा, जो चीज एक दफा फोटोशॉप में डिलीट कर दी, अब अगर आप दोबारा उसी को कंट्रोल टी करके बढ़ाओगे, अब वो देखो पहले आपके पास 300 पिक्सल से फॉर एग्जांपल, आपने जब उसको छोटा किया तो फोटोशॉप ने अपने हिसाब से उसको 100 कर दिया। अब जब आप उसको दोबारा बढ़ाओगे तो फोटोशॉप को यही पता है कि भाई मेरे पास अब 100 ही है, वो 100 को जब दोबारा एक्सपेंड करेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, खराब। समझ आया? मतलब कि फोटोशॉप रास्टर में से पिक्सेल्स को डिलीट कर सकता है, लेकिन जो हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें फोटोशॉप लेयर को इजाजत नहीं देता तो उसमें से पिक्सेल्स को डिलीट करें। अगर मैं कंट्रोल डी करूंगा, साइज छोटा करूंगा, इसके अंदर अगर 300 थे तो अभी 300 ही, मैंने डन कर दिया 300 ही। लेकिन अगर मैं दोबारा बढ़ाऊंगा तो कंट्रोल डी करके तो दोबारा कितने लिखेंगे, 300 ही। ना ये पिक्सेल्स को ऐड करने देता है, ना ये पिक्सेल्स को डिलीट करने देता है। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। रास्टर को जब हम कम करेंगे मतलब उसके पिक्सेल्स को हम डिलीट कर सकते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट के पिक्सेल्स को डिलीट नहीं कर सकते, ना उसके पिक्सेल्स को ऐड कर सकते हैं। जो आपकी स्मार्ट लेयर देखिए, ये रास्टर लेयर है, इसके ऊपर मैं ब्रश अप्लाई करूं, ब्रश को लिया मैंने और मैंने इसके ऊपर कोई भी पेंट कर दिया, ये पेंट करने की इजाजत देगा क्योंकि इसके अंदर हम पिक्सल ऐड करेंगे, पिक्सल ऐड कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर मैं नीचे आ जाऊं इसके ऊपर मैं ब्रश अप्लाई करूंगा, वो बात नहीं देगा। मैं शुड नॉट यूज द ब्रश कोई भी कहा था, स्मॉल ऑब्जेक्ट लेयर इज फिगर क्या है, इसको ऊपर आ जाओ, अब अप्लाई करो, देख लो। नहीं बोलेगा भाई, वो बोलेगा पहले क्या करो, रास्टराइज द मॉडल, मतलब पहले इसको क्या करो, रास्टराइज करो। अगर इसको रास्टराइज करना तो उसका भी सेम तरीका, राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू रास्टराइज, क्लिक करोगे ये रास्टराइज बन जाएगी। अब अगर मैं इसके साथ वो काम करूंगा ना, कंट्रोल डी ये किया,
अब कंट्रोल डी, अब बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? तो हमेशा अपनी स्पीड को स्मॉल ऑब्जेक्ट बना ले, ताकि अगर उसका साइज कम करे तो उसकी क्वालिटी लॉस ना हो। इसके और भी बहुत सारी चीजें हैं वो बताऊंगा आगे। अब जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है ना, जो सॉरी वेक्टर लेयर है, भाई उसको जितना मर्जी बढ़ा लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो इसकी क्वालिटी कभी लॉस नहीं होगी। अगर इसके साइज को मैं जितना मर्जी कम कर दूं ठीक है। अब ये क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि भाई जो तस्वीर है उसको हम वेक्टर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वेक्टर? आपकी तस्वीर कभी वेक्टर नहीं होती, ये याद है। आप जो भी मोबाइल से तस्वीर बनाते हो वो कभी वेक्टर नहीं होती, वो हमेशा रास्टराइज है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो चीज होती है जो हम ब्रश की मदद से खुद बनाते हैं, किसी शेप को यूज करके बनाते हैं। अब आपको यहां से दिखा देता हूं, रास्टर वर्सेस वेक्टर इमेजेस के अंदर आते हैं। अब ये तस्वीर सादा सी एग्जांपल है। अब ये बना क्या है? ये वेक्टर। तो जो भी आप हाथ से पेंटिंग बनाते हो हमेशा कौन क्या होती है? वेक्टर। तो ये दोनों के दरमियान फर्क था। टाइम आपके पास है, आप प्रैक्टिस करें इसके ऊपर ज्यादा, तो फिर कल इंशाल्लाह हम आगे स्टार्ट करेंगे।